श्रापित बच्चा। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ भोलापन और जिज्ञासा दिखाई देती है, लेकिन अगर किसी बच्चे में खुद शैतान का वास हो तो। ये कहानी है विवेक और मीरा की। 7 साल ट्राई करने के बाद विवेक और मीरा की विश पूरी हुई थी। मीरा प्रेग्नेंट थी। मीरा ने जैसे ही विवेक को यह गुड न्यूज दी, विवेक फूले नहीं समा रहा था। मीरा के 8 महीने बीत चुके थे। एक रात बहुत तेज तूफान आ रहा था। बादल ऐसे बरस रहे थे मानो धरती पर रह रहे लोगों से गुस्सा थे। सड़कों पर जाम लग चुके थे और उसी वक्त मीरा की हालत अचानक से बेहद खराब हो गई। मीरा दर्द से चीखने लगी और विवेक जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। विवेक बहुत डरा हुआ था। वह बस दुआ कर रहा था कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा सही सलामत रहे। मीरा की डिलीवरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। करीब 2 घंटे के प्रोसेस के बाद रात के ठीक 1 बजे मीरा और विवेक का बच्चा पैदा हुआ। वह बच्चा प्रीमेच्योर था। अक्सर कहा जाता है कि बच्चा पैदा होने पर रोता है और उसका रोना इस बात का संकेत होता है कि बच्चा हेल्दी है, लेकिन मीरा का बच्चा बिल्कुल नहीं रोया। डॉक्टर्स को लगा कि शायद मीरा ने एक स्टिल बॉर्न बेबी डिलीवर किया है। डॉक्टर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी वह बच्चा अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा। सब लोग दंग रह गए। उस डॉक्टर के करियर में यह पहला ऐसा बच्चा था जो पैदा होने के बाद रोया नहीं बल्कि हंसा था। डॉक्टर्स ने इसे एक अनएक्सप्लेनेबल चमत्कार कहा। 5 दिन बाद मीरा और विवेक अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ घर आ गए। 7 साल इंतजार करने के बाद उन्होंने आखिरकार अपने बच्चे को अपनी बाहों में लिया था। उन्होंने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा। आर्यन बचपन से ही काफी एक्टिव था। सिर्फ 6 महीने की उम्र में उसने थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया था। विवेक और मीरा उससे अक्सर कुछ बुलवाने की कोशिश करते, लेकिन वह ऐसे शब्द बोलता जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। आर्यन 2 साल की उम्र में किसी 5 साल के बच्चे जैसा लगता था। वह दौड़ सकता था, लेकिन अभी भी ठीक से बोल नहीं पाता था। दूसरी तरफ उसकी फिजिकल ग्रोथ काफी अनयूजुअल थी। इसी वजह से उसका एडमिशन जल्दी नर्सरी में हो गया और वह ड्राइंग करना सीखने लगा। आर्यन को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वह हर समय अपने हाथ में कलर्स लेकर घूमता रहता। एक दिन मीरा और आर्यन घर में अकेले थे। मीरा टीवी देख रही थी और आर्यन ड्राइंग बना रहा था। तभी आर्यन ने पहली बार एक शब्द बोला, मम्मा। मीरा के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ी, वह खुशी से दौड़कर आर्यन के पास आ गई। लेकिन पास जाकर उसने देखा कि आर्यन ने ब्लैक क्रेयॉन से एक औरत की तस्वीर बनाई हुई थी और उसी तस्वीर की तरफ उंगली करके वह बार बार मम्मा बोल रहा था। मीरा को यह बात काफी अजीब लगी। फिर उसने आर्यन की बाकी ड्राइंग्स देखी और उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। काले और नीले रंग से बने एक जंगल के बीच पहाड़ी पर बैठी एक डरावनी औरत, जिसके सामने जलती हुई आग थी और उसके आसपास इंसानी खोपड़ियां पड़ी। मीरा घबरा गई। उसने आर्यन के हाथ से कलर्स छीन लिए और उसे अंदर ले जाने लगी। लेकिन तभी आर्यन में अचानक एक अजीब सी ताकत आ गई। मीरा उसे हिला तक नहीं पा रही। जैसे ही मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, आर्यन पलटा और जानवर की तरह अपनी मां पर टूट पड़ा। उसकी दोनों आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके दांत नुकीले हो गए थे। मीरा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय घर की बेल बजी। मीरा भागकर दरवाजे तक पहुंची। सामने विवेक खड़ा था। डरी हुई मीरा हांफते हुए बोली, वो आर्यन, वो ड्राइंग। विवेक ने उसे शांत कराया और पूछा, क्या हुआ? मीरा ने आर्यन की तरफ इशारा किया, लेकिन आर्यन चुपचाप फर्श पर बैठा अपने क्रेयॉन से खेल रहा था। मीरा ने विवेक को सारी बात समझाने की कोशिश की, फिर उसे आर्यन की ड्राइंग्स दिखाई। ड्राइंग्स देखते ही विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस औरत को जानता हूँ। फिर विवेक ने मीरा को सब सच बताया। जब उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, तब किसी ने उसे पहाड़ी पर रहने वाली एक औरत के बारे में बताया था जो काले जादू से लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी। विवेक उसके पास गया। उस औरत ने कहा कि उन्हें बच्चा मिल जाएगा, लेकिन बदले में हर अमावस की रात विवेक को अपना खून उस आग की आहुति में चढ़ाना होगा। उसके बाद उन्हें आर्यन मिला, लेकिन 2 महीने पहले विवेक ने वहां जाना बंद कर दिया था। यह सब सुनकर मीरा सदमे में थी। तभी बाहर से आर्यन की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। मीरा और विवेक भागकर बाहर आए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन अकेला नहीं था। वह उसी डरावनी औरत की गोद में बैठा था जिसकी तस्वीर उसने बनाई थी। उस औरत की लाल आंखें
बिखरे काले बाल और नुकीले दांत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली डायन उनके घर में आ चुकी हो। मीरा जैसे ही आर्यन को लेने आगे बढ़ी, उस औरत के हाथ अचानक लंबे हो गए और उसने मीरा को जकड़ लिया। विवेक डर के मारे कांप उठा। वह उस डायन से माफी मांगने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा रोते हुए चीख रही थी, मेरा बच्चा आर्यन, मुझे दे दो। लेकिन डायन टस से मस नहीं हुई। वहीं छोटा सा आर्यन यह सब देखकर हंस रहा था। अचानक वह डायन की गोद से उतरा और अपनी मां मीरा का गला दबाने लगा। विवेक उसे रोकने दौड़ा, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे जोर से दीवार पर फेंक दिया। कुछ ही पलों में मीरा ने दम तोड़ दिया। उस डायन ने आर्यन को उठाया और अचानक वहां से गायब हो गई। विवेक वहीं घायल हालत में पड़ा रहा। उसने उस रात अपनी पत्नी और अपना बेटा दोनों हमेशा के लिए खो दी। उसने आर्यन और उस डायन को बहुत ढूंढा, लेकिन वे कभी नहीं मिले। एक छोटे से काले जादू ने विवेक से उसकी पूरी दुनिया छीन ली और उसने अपने आप को कसूरवार मानकर खुद खुशी कर ली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करिए और देखना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियोस।